वेलकम टू R1 इंटीग्रेशन चैनल। आज त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग मतलब ऊंचाई और दूरी जो चैप्टर है उसके आगे के सवाल बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पहले वीडियो में हमने उनका सलूशन किया है। अब उसके आगे के क्वेश्चनों का सलूशन हम करेंगे। आप लोग आराम से समझें और देखें सभी लोग। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद बिंदु से, देखिए ये आपका एक मीनार है। आपको क्वेश्चन पढ़ पढ़ के चित्र बनाना होगा। कह रहे भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार का पाद बिंदु है, पाद बिंदु या आधार बिंदु इसको बोलते हैं। और भूमि का एक बिंदु कहीं पर यहाँ पर है। तो क्वेश्चन कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। जो ये बिंदु है मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। ये प्रश्न कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर बनता है। उन्नयन कोण कितना है इसका, 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई मतलब h, हमने इसको h मान लिया। ये मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए सलूशन करने जा रहे हैं, आराम से देखें। फिगर आपके सामने बन गया। जैसे जैसे प्रश्न में कहता है वैसे वैसे हमको चित्र बनाना होता है। अब आपसे हम क्या लिखेंगे, माना ए बी एक मीनार है। ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। और मीनार के आधार बिंदु B से मीनार के आधार बिंदु या पाद बिंदु, मीनार के आधार बिंदु B से बिंदु C तक की दूरी 30 मीटर है। मतलब BC बराबर 30 मीटर है। ये आपका प्रश्न में दिया है। और कोण ACB बराबर 30 डिग्री है। इतना आपको लिख लेना है चित्र के बारे में। अब आप सलूशन करेंगे। तो हमने आपको बताया था जब प्रश्न में लंब और आधार दिया होता है तो 10 की बात होती है। तो कौन सा सूत्र लगाते हैं, 10 वाला सूत्र लगाते हैं। तो देखिए, तो समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो थीटा यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री। थीटा है आपका 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 डिग्री रख देंगे। लंब का मान h है, आधार आपका 30 है। tan 30 का मान होता है 1/√3 h बटे 30, क्रॉस मल्टीप्लाई 30 एकन्ना 30, 30 एकन्ना 30/√3 बराबर h। परमेयीकरण कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो h बराबर आपका आ जाएगा 30√3 अपान √3 की मल्टीप्लाई 3 एकम 3। तो h बराबर आ गया 10√3। मतलब हमारी मीनार की ऊंचाई बराबर आ गई 10√3 मीटर। तो जो प्रश्न में कह रहा था वही हमने किया और आपका आराम से जो है मीनार की ऊंचाई आ गई। मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। आप लोग आराम से समझें और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। कॉपी पेन लेकर आप लोग जरूर बैठा करें वीडियो देखते समय। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपका हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को
अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए जैसे जैसे प्रश्न में कह रहा है वैसे वैसे हम लोग जो है इसका सलूशन करेंगे और चित्र बनाएंगे। देखिए कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या उड़ रही है? पतंग। यहाँ पर क्या उड़ रही है? एक पतंग। ये आपकी पतंग जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। आगे कह रहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब पतंग में डोरी यहाँ लगी होगी, ऐसे ऐसे ही पतंग उड़ती है, डोरी ऐसे होगी और इसको यहाँ से अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया है? बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, मतलब जो डोरी है इसका भूमि के साथ झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई हमको ज्ञात करनी। हमने कहा माना डोरी की लंबाई L है। तो देखिए हम इसका सलूशन करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे माना नहीं दिया है AB बराबर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। दिया है एक पतंग उड़ रही है और डोरी की लंबाई में कोई ढील नहीं है। तो हम लिखेंगे माना AC बराबर L मीटर। मान लिया डोरी की लंबाई L है और यही हमको ज्ञात करना है। और कोण ACB बराबर कितना है? 60 डिग्री। ये आपका प्रश्न में दिया है। ठीक, अब लंब और कर्ण की जब बात होती है, जब भुजा लंब दी हो और कर्ण दी हो तो साइन लगाते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। थीटा का मान 60 डिग्री है, लंब हमारा 60 है और लंबाई कर्ण हमको ज्ञात करना है। साइन 60 का मान √3/2 होता है और 60/L क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा ये L√3 बराबर 60 दूना 120। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। तो अब यहाँ से L बराबर हो जाएगा 120/√3, क्योंकि गुणे वाला बराबर के बटे में जाता है और √3 से ऊपर नीचे कर देंगे गुणा, परमेयीकरण। तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया? गुणा। तो L बराबर आपका आ गया ऊपर 120/√3, क्योंकि गुणा ऊपर ऊपर और नीचे नीचे होती है। √3 की मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी, 3 से इसको काट देंगे, 3 चौको 12। L बराबर 40√3 मीटर। ये आपकी डोरी की लंबाई आ गई। और अगर √3 की वैल्यू रखें तो 40 गुणे 1.732 से मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो डोरी की लंबाई हो जाएगी। ये आंसर आप इतना रखें तब भी आपका सही माना जाएगा और गुणा कर दे 1.732 से, क्योंकि √3 का मान 1.732 होता है, तब भी जो आंसर आएगा वो भी आपका आंसर माना जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपको बताया। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो देखिए ये प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आपका प्रश्न है। तो जैसे जैसे प्रश्न में कहेगा वैसे फिगर का निर्माण करेंगे। आप लोग भी उसी प्रकार से चित्र बनाएं, क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और चित्र बनाते जाएं। तो देखिए क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा लड़का। तो सबसे पहले हम 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ये लड़का है, ये क्या है, लड़का। 1.5 मीटर लंबा क्या है, लड़का है। ठीक, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहां पर आपका 30 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। ये कितना ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा, ये आपका भवन है। यहाँ से कुछ दूरी पर खड़ा, इसको ऐसे मिला देंगे, कुछ दूरी पर क्या है, ये खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा जो है भवन है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, देखिए यहाँ पर है, आँख इसकी यहाँ पर होगी, आँख इसकी यहाँ पर होगी, ये इधर को क्या करेगा, देखेगा। तो आँख इसकी यहाँ पर होगी, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो पहले मतलब 30 था, जब भवन की तरफ गया नहीं, जब भवन की तरफ गया नहीं तो उसका था 30, और ये लाइन ऐसे खींच देंगे क्योंकि ऊपर कोण बनाना है, तब ये 30 था। अब ये भवन की ओर थोड़ा चलकर आगे गया है, इस प्रकार से चलकर आगे गया है तो 30 से 60 डिग्री का कोण हो जाता है। तो मान लो यहाँ थोड़ी दूरी चलकर आया, ये x दूरी मान लीजिए ये चलकर आया, यहाँ पर आ गया लड़का चलकर, तब उसका कोण 30 से कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो अगर हम अब इनको हम नाम दे दे, A B C D E और इसको कह दिया F। तो अगर ये मान लीजिए CD को हम अगर Y माने, तो जब ये इसके पैरेलल रेखा है, ये इसके पैरेलल मतलब समांतर रेखा है, CD के समांतर रेखा EB है, तो जब ये Y है तो ये भी पूरी क्या होगी, Y होगी, पूरी क्या होगी, Y होगी। और यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखें, EF बराबर कितना है, X, और आपको क्या निकालना है, FB निकालना है। तो पूरे में से अगर हम x का मान घटा दें तो FB आ जाएगा, मतलब y माइनस एक्स। तो FB की लंबाई कितनी हो जाएगी, y माइनस एक्स। भाई अगर मान लीजिए पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, मतलब EB की लंबाई कितनी है, 5 है, और EF की लंबाई 2 है। तो जब 5 में से 2 घटा दोगे तो ये वाली लंबाई 3 आ जाएगी। वही हमने यहाँ पर किया है। अब देखिए, ये वाली रेखा इसके पैरेलल थी और ये वाली रेखा इसके समांतर है। जब इसकी लंबाई 1.5 मीटर है तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी। मतलब ED बराबर होगा BC, 1.5 मीटर होगा। तो पूरी लंबाई जो भवन की लंबाई है वो AC है 30 मीटर। पूरी लंबाई कितनी है, 30 मीटर। तो 30 में से अगर हम ये 1.5 मीटर घटा दें तो ये वाली जो लंबाई है AB, ये हमको पता चल जाएगी। तो 30 में से जब 1.5 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 28.5 मीटर आ जाएगा, 28.5 मीटर आपका आ जाएगा। अब ये चित्र में हमने आपको समझा दिया, जो जो किया है यहाँ पर हम लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि माना AC एक भवन है, AC एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। जो भवन है उसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। और ED एक लड़का है, जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। ठीक, मतलब ED बराबर आपका है 1.5 मीटर। ये लड़के की ऊंचाई है, ये लड़का है, लड़का ED बराबर 1.5 मीटर ऊंचा है। और जो भवन AC बराबर 30 मीटर ऊंचा है भवन। और माना
CD बराबर वाई मीटर। हमने मान लिया CD बराबर वाई मीटर। तो जब CD बराबर वाई मीटर है तो CD के समांतर EB है, तो EB भी आपका वाई मीटर हो जाएगा। ठीक, अब माना लड़का x मीटर की दूरी पर, x मीटर दूरी आगे चलकर जाता है तो उसका कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। हमने कहा माना लड़का x मीटर दूरी आगे चलकर जब जाता है तो उसका कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब EF बराबर आपका x मीटर होगा। EF बराबर कितना होगा? x मीटर होगा। अब हमको निकालना है FB क्या होगा? FB तो पूरे में से हम लोग मतलब EB में से EF घटा देंगे, तो EB माइनस EF बराबर तो आ जाएगा आपका EB आपका है पूरा y और वो x, तो FB बराबर आपका आ जाएगा y माइनस x। तो ये सारे मान हमने निकाल लिए हैं। अब हम क्वेश्चन का सलूशन करेंगे क्योंकि उसमें समस्त वैल्यू रखी जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं समकोण त्रिभुज 30 डिग्री वाला लेंगे। समकोण त्रिभुज 30 डिग्री वाला कोण सबसे पहले लेंगे। समकोण त्रिभुज ABE में तो यहाँ पर क्या होगा आपका tan थीटा लगाऊंगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि लंब है मेरे पास और आधार है। तो जब 30 डिग्री की बात होगी तो यहाँ पर पूरे आधार की बात होगी, पूरे आधार की। तो थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। लंब आपका है 28.5। देखिए ये हाइट कितनी है? 28.5। आधार इसका पूरा y हो जाएगा। tan 30 का मान बेटा 1/√3 होता है, 28.5 बटे y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे y हो जाएगा, और 28.5 ये हो गया √3। ये y का मान हमने निकाल लिया। तो y का मान कितना आ गया? 28.5 √3। अब हम लोग करेंगे, अब अगला कोण ले लेंगे समकोण त्रिभुज ABF में। समकोण त्रिभुज ABF में तो देखिए समकोण त्रिभुज ABF में अब लेंगे, ध्यान से देखना। समकोण त्रिभुज ABF में समकोण त्रिभुज ABF में फिर देखिए इसमें भी लंब और आधार दिया। यहाँ पर आधार है y माइनस x, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब थीटा आपका कितना है? 60 डिग्री, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री। लंब का मान 28.5 ही रहेगा, आधार हो जाएगा y माइनस x। तो यहाँ पर tan 60 का मान होता है √3, 28.5 अपॉन y माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y माइनस x √3 बराबर 28.5 हो जाएगा। फिर y माइनस x को रोक लें, 28.5 बटे √3 हो जाएगा। परमेयीकरण कर दें क्योंकि गुणे वाला बराबर के बटे में जाएगा। परमेयीकरण कर दिया तो 28.5 √3 बटे √3 की मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो 3 से इसको गुणा कर दें, 3 से इसको भाग कर दें, 3 9 27 और बचा कितना 1, तो 3 5 15। तो y माइनस x आपका आ गया 9.5 √3। ये y माइनस x आपने निकाला। अब यहाँ पर आगे ध्यान से देखें, यहाँ पर हम लोग जो आपका y का मान आया था 28.5 √3,
वो यहाँ पर y की वैल्यू रख देंगे। तो जब y की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो 28.5√3 माइनस x बराबर 9.5√3। अब ये प्लस का 28.5√3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस x आपका रुक जाएगा। 9.5√3 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस के 28.5√3 हो जाएंगे। तो माइनस के x बराबर, इसको हम लोग घटा दें तो 28.5 से 9.5 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 19 माइनस का 19√3। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका x बराबर 19√3 मीटर आ जाएगा। तो लड़का जो है 19√3 मीटर दूरी चलकर जब जाता है तो उसके कोण में परिवर्तन 30 से 60 डिग्री हो जाता है। प्रश्न में यही कह रहा था कि लड़का कितनी दूरी चलकर भवन की तरफ गया है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। तो सब लोग आराम से इस क्वेश्चन को समझे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको भरपूर तरीके से शेयर करें लोगों को, ताकि अन्य बच्चों का भी भला हो सके, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है और आपके समक्ष हम बहुत अच्छे क्वेश्चन रख रहे हैं चैप्टर वाइज, और आप सभी लोग सीखें।